Assalamu alaikum. Today my topic is prepositions. You are watching Star Poetry Center. Definition is the words which are placed before a noun or a pronoun and shows relationship with the other words in the sentence are called prepositions. Like, for example, in, on, off, from, into, with, under. वो अल्फाज जो आप किसी सेंटेंस में उसको आपस में जोड़ने के लिए या राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाती हैं। ज़्यादातर ये बहुत छोटे छोटे से लफ्ज़ होते हैं, जैसे कि आपका इन, ऑन, अप, एट, ऑफ, बाय, बी वाई बाय, एफ ओ आर फॉर। अब सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे आफ्टर। आई रीच्ड होम आफ्टर सनसेट। मैं घर शाम के बाद पहुँचा। दूसरा सेंटेंस आफ्टर के साथ होगा ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया। सेकंड प्रपोजिशन है अगेंस्ट। द बॉय स्टूड अगेंस्ट द वॉल। लड़का दीवार के साथ खड़ा था। ही स्पोक अगेंस्ट मी। अगेंस्ट का जो आप लफ्ज़ सुन रहे हैं ये प्रपोजिशन है अगेंस्ट, वो मेरे खिलाफ बोला। अमंग, डिवाइड द मैंगोज अमंग द बॉयज। लड़कों में आम तकसीम करो। बिटवीन, divide the mangoes between the two boys. Besides, I have many books beside these. इनके अलावा मेरे पास बहुत सी कुतुब हैं। किताबों की जमा कुतुब होती है। Beside, he is sitting beside me. वो मेरे पास बैठा हुआ है, तो इसमें beside जो है वो आपकी preposition होगी। इसी तरह be by. The rat was killed by the cat. चूहा बिल्ली से मारा गया। It is 10 by watch. मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। ध्यान से सुनिएगा, It is 10 by watch. FOR for This book is for you. ये किताब तुम्हारे वास्ते है या तुम्हारे लिए है। फिर आपका आ जाएगा ही सेट आउट। सेट आउट कहते हैं निकलने को, रवाना होने को। ही सेट आउट फॉर मुल्तान। फॉर का एक और यूज़ आ गया सेंटेंस में, FOR फॉर मुल्तान। वो मुल्तान को रवाना हो गया, किसी जगह पे सफ़र के लिए रवाना होने को सेट आउट कहते हैं। ही वर्कड फॉर 10 hours। वर्कड काम किया, उसने 10 घंटे काम किया, तो इसमें भी फॉर का यूज़ करके दिखाया गया है सेंटेंस में। फिर आपकी एक प्रेपोजिशन है आई एन इन, जो कि बहुत कॉमन है और हम सब लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रेपोजिशन है। आई लिव इन मुल्तान सिटी। मैं मुल्तान शहर में रहता हूँ। एट। नेक्स्ट आपकी प्रेपोजिशन होगी ही लिव्स एट नूरपुर विलेज। ठीक है, वो नूरपुर गांव में रहता है। इन, द बॉय इज़ इन द रूम। लड़का कमरे में है। एक बात मेरी याद रखिएगा कि अभी मैंने जो एट की आपको प्रेपोजिशन करवाई है, तो एट बहुत सारी जगहों पर ऐसे मुकाम में आता है जहाँ पे एग्जैक्ट आप उस जगह पे नहीं, वो काफ़ी बड़ी जगह होती है और उसके करीब जो एट जो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं ना, वो करीब के लिए लगाते हैं, किसी जगह के करीब, आसपास। लड़का कमरे में है, द बॉय इज़ इन द रूम, ये हो गया था इनटू। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। मेंढक कुएं में कूद पड़ा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशंस हमारी ख़त्म हुई आज के प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका दूसरा प्रोग्राम भी लेकर आऊँगी और मज़ीद आपको प्रेपोजिशन जो हैं वो अच्छे तरीके से करवा दूँगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं बहुत सारी
स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे काम की चीज़ें इस तरह की करवाती रहती हूँ। बहुत सारी मेरे पास किताबें भी हैं और कलेक्शन भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो आप तक पहुँचा दूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको प्रेपोजिशंस अच्छे तरीके से आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।